सभी रूहानी रूहों और परमार्थी जीवों का चैनल रूह का अंदाज स्वागत करता है। सत्संग, साखियाँ और रूहानी चर्चा के लिए चैनल रूह के अंदाज को सब्सक्राइब करें। आदि व्याधि और जन्म मरण के संकट से उभारने वाला गुरु का नाम अति सौखा है। कुछ ऐसा ही उल्लेख करती मलुक दास जी महाराज की ये वाणी जो इस सत्संग का आधार है। आइए मंगाराम जी द्वारा फरमाया गया ये बेहद खास रूहानी सत्संग सुनते हैं। गुरु नाम तिन जानिया ते पड़े सपूत, एक नाम के भजन किन कांगा फिरे कपूत। यह बाबा मलुक दास जी महाराज साहब की वाणी है। आपके बारे में कहा जाता है कि आज से करीब 400 साल पहले इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कड़ा के अंदर आपका जन्म हुआ। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि बचपन से होनहार थे और सबकी सेवा करते थे। आपका स्वभाव क्या था? जब छोटे बालक थे तो गली के अंदर कोई कूड़ा होता, कांच होता, कांटा होता, उसको उठा करके किनारे कर देते थे और घर के अंदर आए गए की हमेशा सेवा करते थे। साधुओं के संगत के बड़े शौकीन थे। यह होनहार बालक एक दिन गली के अंदर खड़ा है तो वहां से एक साधु निकला। उसने उस बच्चे को बड़े गौर से देख करके पूछा कि ये किसका लड़का है। बताया गया कि पास में सुंदरदास जी रहते हैं, उनके सुपुत्र है। सुंदरदास जी को साधु ने बुलवाया और कहने लगे, भाई तेरे घर में रतन ने जन्म लिया है, ये आम बालक नहीं है। सुंदरदास जी सुन करके सुन हो गए, लेकिन मलुक दास जी मुस्कुराते से वहां चल दिए। आपके बारे में कई प्रसिद्ध वार्ताएं हैं जिससे कि आपके साधु सेवा का गुण, भगवंत के भरोसे का गुण बचपन के अंदर निखर आता है। साधु मिले, उन्होंने खाने के लिए भोजन मांगा। जानता था कि मेरी माताजी कुछ नहीं देगी। भंडार घर को ताला लगा हुआ है, सुराख बनाया, सींग लगाई, अंदर गए और जो कुछ अंदर सामग्री थी निकाल करके साधुओं के हवाले कर दी। शाम को माताजी भंडारघर में जाती है, सब बर्तन खाली। जानती थी, इसलिए चिल्लाने लगी कि ये मलुका कैसा घर के अंदर पैदा हुआ, जो पिता माता को तो भूखा रखता है और साधुओं को खिलाता फिरता है। मलुक दास जी आ गए, माता को व्याकुल होकर के पूछते हैं, माता जी क्या बात है? उसने कहा, तेरी करतूत का अफसोस है।
मनुक दास कहने लगे, मैंने आपके भंडार घर को नहीं छेड़ा है। जब उनके संग उनकी माता जी जाती है, पहले से ज्यादा बर्तन भरे हुए मिलते हैं, कुछ बड़े हुए। आपका खानदानी धंधा या पेशा यह था कि घर में कंबल बनते थे, खेस बनते थे। हर सप्ताह एक बड़े कस्बे के अंदर मंडी लगती थी, वहां अपना माल तैयार करके बेचने के लिए जाते थे। आपकी ये विशेषता थी कि अगर कोई जरूरतमंद मिलता, विशेषकर कोई साधु मिलता, तो उसकी सेवा भी करते, उसको कंबल खेस मुफ्त में दे देते, कुछ नहीं लेते थे। एक बार ऐसा मौका हुआ कि गर्मी का मौसम था, गट्ठा सिर पर लेकर के कस्बे में पहुंचे, ग्राहक कोई नहीं आया, साधु भी कोई सामने नहीं आया। उस गट्ठर को वापस लेकर के घर को आ रहे थे तो थक गए। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 12-13 साल की थी और एक पेड़ की छाया के नीचे विश्राम करने लगे तो एक आदमी आता है। वह कहता है, जी आप थके हुए हैं, आपका ये गट्ठर मैं घर पहुंचा दूं तो मुझे इजाजत दे, मैं एक मजदूर हूं। तो मनुक दास जी पूछते हैं, भाई क्या मजदूरी देनी पड़ेगी? मजदूर कहता है, मजदूरी का क्या है, जो आप देंगे वह हम ले लेंगे। आप देखिए इन होनहार महात्माओं के अंदर कितना गहरा भगवंत के ऊपर विश्वास है कि एक अजनबी के हवाले सारी गठरी कर दी, कोई गिनती नहीं, और वह चलता रहा। मनुक दास जी आराम से बाद में घर पहुंचे। माता चतुर थी, उसने कहा, ये लड़का बड़ा बेपरवाह, सारी गठरी इस मजदूर के हवाले कर दी, कितने कंबल इसने निकाल दिए, कितने खेस निकाल दिए, और खुद है नहीं। उसने कोई अटकल करके उस मजदूर को कमरे में चुपके से बिठा दिया, कुछ खाने को दे दिया और ऊपर से ताला लगा दिया। मनुक दास जी जब आए तो कहती है, तू बड़ा बेपरवाह है, एक अजनबी के हवाले पूरी गठरी, मुझे बताया इसके अंदर कितने कंबल, कितने खेस। जब गिनती की गई तो बिल्कुल पूरे निकले। मनुक दास जी महाराज पूछती है, मजदूर कौन है, उसको मजदूरी देनी है। माता कहती है, मैंने चतुराई से उसको कमरे के अंदर बिठा दिया है, और जब ताला खोला जाता है तो वहां कोई नहीं मिलता है। हम आए दिन सुनते हैं कि भगवंत भक्त के अंदर होता है, भक्त भगवंत के अंदर होता है। ये महात्मा जो जिंदगी के अंदर इतनी ऊंची अवस्था में चले जाते हैं, इनका बहुत कुछ किया होता है पहले ही। भगवंत इनके सेवा में किसी न किसी रूप में फिरता ही रहता है। आगे होकर के आपने साधु महात्माओं की तलाश की, संगत की, आपको शब्द संती, शब्द अभ्यासी महात्मा मिले,
लेकिन अन्य महात्माओं की तरह ऐसे अनेक चोटी के महात्मा हैं जिनके गुरुदेव का नाम का पता तक नहीं चलता, और पता तब चला जब खुले आम आपने शब्द का प्रचार करना शुरू किया, सत्संग करना शुरू किया। दीपक जले और परवाने न आए, ये हमारा अनुभव बताता है कि परवाने बेअख्तियार आते हैं। जो संतों के जीव थे आपके पास आने लगे, आपने गुरुदेव से जो कस्तूरी का भंडार पाया था, उस नाम के कस्तूरी को बांटा, जीवों को शब्द और घर का अधिकारी बनाया, और जाते वक्त ये अनमोल वाणी हमारे लिए छोड़ के गए। अब संतों की वाणी के अंदर अनेक प्रसंग होते हैं। मनुदास जी महाराज की वाणी का आज के शब्द का प्रसंग इशारा करता है उन लोगों की तरफ, वे भाग्यशाली लोग जिनके उत्तम ऊंचे संस्कार, भक्ति के प्रबल संस्कार उनको संतों के पास ले जाते हैं, पूर्ण संतों के चरणों में पहुंचा देते हैं। वे दया करके उनको नाम देते हैं, अंदर का भेद देते हैं, लेकिन उनकी हालत क्या होती है उसका वर्णन इस पहले दोहे के अंदर फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, गुरु नाम जिन जानिया ते बड़े सपूत, एक नाम के भजन में काका फिरे कपूत। दोहे के पहले हिस्से के अंदर सपूत का जिक्र है और दूसरे हिस्से के अंदर कपूत का जिक्र है। क्या है? कहते पिछले कोई संतों की दृष्टि पड़ी होती है, कोई एसोसिएशन होती है, जिसके कारण जीव संतों के चरणों में चले जाते हैं, उनको नाम मिल जाता है। हर एक का अपना अपना मूड है, संस्कार है। कहते हैं जिस वक्त ये जीव संतों के सामने आता है तो ये टोटली मनमुख होता है। ये अधिकांश सत्संगियों की हालत होती है। मनमुख कौन है? जिसके रोम रोम में, दिल में, दिमाग में दुनिया का प्यार है और उसका ख्याल बाहर मुखी है। उसकी तस्वीर आप कपूत से देते हैं और फिर दूसरी तरफ कहते हैं गिने चुने लोग होते हैं, गिने चुने सत्संगी प्यारे होते हैं जो एकदम गुरु के नाम के कमाई के अंदर लग जाते हैं, खूब मन से रगड़ लेते हैं और जिंदगी में अंदर की शांति और सुख पा लेते हैं। वे गुरु के नाम को रोशन करते हैं। हम जानते हैं कि कपूत भी बाप का बेटा होता है और सपूत भी उसी बाप का बेटा होता है, लेकिन एक जो कपूत होता है वह खुद दुखी, परेशान और अपने पिता के लिए, घर वालों के लिए भी सर दर्द का कारण होता है। न उसको शांति होती है, न किसी को शांति से बैठने देता है। जो खानदान का पहले नाम रोशन है उसको डुबोने की कोशिश करता है और आए दिन अपने लिए और घर वालों के लिए
एक चिंता, तकलीफ और परेशानी का स्रोत बना होता है। दूसरी तरफ सपूत लड़का होता है, आज्ञाकारी होता है और निमाना और सियाना होता है और उस बात की खटक और फिक्र रखता है जिससे कि खानदान का नाम रोशन हो। ऐसा कोई नाम काम नहीं करेगा जिससे कि उनके पिता, उनके कुटुंब की बदनामी हो। जो उसको थोड़ी बहुत पूंजी दी जाती है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। ये कौन है? कहते हैं एक मनमुख है, दूसरा गुणमुख है। मैंने जैसे अभी बेनती की कि जिस वक्त ये संतों के सेवा में जाता है तो ये टीले की मिट्टी होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है। अब वो जो सतगुण है वह इसको मनमुख से गुणमुख के सांचे के अंदर डालना चाहता है और वह तब हो सकता है जब गुरुदेव जो सिद्धांत बताते हैं, गुरुदेव जो साधना देते हैं, उनके ऊपर चले और अमल करे। कहते हैं बड़े अफसोस की बात है कि पिछले इतने संस्कार जीव के प्रबल होते हैं कि उनके ऊपर संतों की दृष्टि भी पड़ती है, वचन का असर भी होता है, लेकिन वो क्षण भंगुर होता है, उनकी जिंदगी बदलती नहीं है। बड़े हजूर महाराज जी से एक सुनियार अपने पिछले शुभ संस्कारों के कारण नाम लेके गया। कहना चाहिए कि हजूर ने दया होकर के उसको नाम दान बख्श दिया, लेकिन उसकी करतूतें क्या थी? अमानत में खयानत करना। सुनियार था, ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ा करके झूठे चौपड़े बनाना, धोखाधड़ी के अलावा उसका कोई काम नहीं। पुलिस में शिकायतें होने लगी, मुकदमा बन गया और सजा आ गई। मैजिस्ट्रेट ने इनको सख्त सजा, जिसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, वह दे दी, जिसमें अंदर सख्त काम करना पड़ता है और इसको चक्की चलाने के लिए मजबूर किया गया। ताजा तकड़ा मोटा सेठ था, कभी भारी काम किया नहीं, चक्की चलाता है, आंखों से आंसू बहते हैं। संकट और दुख में गुरुदेव याद आते हैं। कहता है महाराज जी, आपके अलावा मेरा कौन सहायक, मेरा कौन सखा, कौन साथी, आप मदद करो। इससे तो बेहतर है मैं डेरे आऊं, मैं आकर के संगत के लिए आटा पीसूं, उसी बहाने मुझे आपके दर्शन तो मिल जाएंगे। इस तरह से रोता और पुकारता रहा। कोई बड़ा दिन आया, बड़े दिन पर सजाओं में कुछ रियायत होती है और जो लिस्ट जारी हुई उसके अंदर इसका नाम भी आ गया, इसकी रिहाई हो गई। पहला काम जो इसने किया वह था डेरे आया, महाराज जी के सामने आकर किए। कहता है हजूर मैं अति निकम्मा और मैं पूरा मनमुख हूं, मैंने आपके एक सिद्धांत को नहीं माना। मैंने सारी जिंदगी, मुझे तो भजन सिमरन नाम याद तक नहीं है, कभी मैंने भजन सिमरन किया नहीं। जो आपकी आज्ञा है उसका मैंने पूरा उल्लंघन किया, लेकिन आपकी दया से मेरी रिहाई जेल से हुई है।
मेरा वायदा है कि मैं संगत के लिए चक्की जला करके आटा पीसूंगा। महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं, भाई हमारी चक्की तो डीजल पर चलती है, हाथ की चक्की तो हमारे पास नहीं है। अब एक बात ध्यान से सुन कि हमने हर एक सत्संगी को चक्की चलाने का काम सिखाया है और वह आशा और कृष्णा की चक्की को पीसना है, नाम की चक्की को पीसना है। और इसलिए अगर तुमने वायदा किया है तो बेटा वापस घर में जाओ, जा करके 2 घंटे जो मैंने नाम तेरे को दिया है उसकी चक्की चलाओ। ये कौन है? कहते हैं काका फिरे कपूत। जैसे एक सुने मकान के अंदर कौवा आ जाता है और खाने को कुछ नहीं, सूना मकान है, और ये चोंच मारता है और कां करता है और जख मारने के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी के अंदर एक जगह इतनी जोरदार चोट मारते हैं, कहते हैं ऐ इंसान मेरी बात सुन ले, जब से तू जन्म लेता है भटक भटक करके मर जाता है तब तक तू एक ही काम करता है और जख मारना है। सारे कामों को इतना चोटी का महात्मा जख मारना कहती है। कहते ये संत है जो कहते हैं कि अमृत के ऊपर चोंच मारो, हीरे मोती के ऊपर चोंच मारो, ये संत है। सो इसलिए कहते थे कि ये मनमुख कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। सत्संग में पहुंचना उसका मुश्किल, जब पहुंच भी जाए तो ध्यान देना मुश्किल, अनेकों फिक्र लेकर के बैठता है और कभी ध्यान भी देता है तो हाथ फेर देता है, ये हमारे बूते से बाहर, ये चीजें बातें हम नहीं कर सकते। कहते हैं वो कौवा है, उसका काला रंग है, विष्ठा पे चोंच मारता है, और यही उस मनमुख सत्संगी की अवस्था है कि उसको सारी जिंदगी न सुख चैन मिलता है, न गुरु के नाम की खुशबू आती है, बल्कि दुनिया के लोग सिर ऊंचा करके, उंगली ऊंचा करके ताना देते हैं कि ये भी तो सत्संगी है। हम जानते हैं कि आपके सत्संगी कैसे होती है, क्या उनकी करतूतें होती है। कहते हैं ये कौन है? ये कपूत है। बाबा मनीषदास जी महाराज हमको कपूत से सपूत बनाना चाहते हैं। जितने हमारे अंदर मनमुक्ता के विकार है, अंग है, वो धीरे धीरे कैसे निकल सकते हैं, आज के शब्द का आपका ये विषय है। और कैसे धीरे धीरे ये गुरुमुक्ता के अंग इसके अंदर आ सकती है, जिंदगी के अंदर इसको सुख और शांति मिल जाती है। ऐसा प्यारा सत्संग में जब आता है, एक एक संतों के वाणी के वचन को बड़े ध्यान से सुनता है, एक वचन में खाली जाने देता, और जो सुनता है उसके ऊपर सत्संग के बाद मनन करता है, मनन करके हृदय में धारण करके उसके ऊपर अमल करता है, जिसको श्रवण और फिर मनन और मिथ्या आसन कहा गया, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसका नतीजा देखना। कहते हैं ये गुरु की अवस्था होती है, प्यारे की अवस्था होती है, जिसको मनोदास जी महाराज सपूत कहते थे। उसी महात्मा के जिसका वो सुनियार सेवक था, उसके पास उनकी एक प्रेम में सत्संग आ जाती है, सेवका आती है, बहुत सारी कतार लगी हुई है मिलने वाले की, गरीब औरत है, कपड़े ठीक नहीं है,
सेवादार को कहती है महाराज जी से मुझे 2 मिनट चाहिए। सेवादार का कहना था, महाराज ने कहा पहले उस औरत को ले आओ, बाकी बीच में खड़े रहे। जब वह हजूर के चरणों में गई तो बड़े प्रेम से जाकर के श्रद्धा से माथा टेका और महाराज जी को अपना हाल सुनाने लगी कि हजूर मैं एक गरीब निर्धन घास काटने वाली औरत हूं, जंगल से मैं थोड़ा बहुत घास इकट्ठा करती हूँ और इतना ही इकट्ठा करती हूँ जिससे कि बच्चों को मैं दाल रोटी खिला सकूं। और जब मैं इकट्ठा कर लेती हूँ उसका गट्ठर बना करके, गठड़ी बना करके मैं किसी पेड़ के छाया के नीचे 2 घंटे जंगल के अंदर ही भजन बैठ जाती हूँ। ये मेरा एक नियम है कि सुबह को मैं 3 घंटे भजन के अंदर बैठती हूँ। आगे पीछे हरदम आपका नाम याद है, आपका ध्यान सामने है। देखो वो भक्त वत्सल क्या पूछते हैं, माई अंदर का हाल सुनाओ, काको अंदर का हाल सुनाओ। तो वो माई अंदर का हाल सुनाती है कि आपके दया नहर से मैं क्या क्या देखती हूँ, क्या क्या अनुभव करती हूँ। महाराज जी आंख मूंद करके प्रेम से उसको सुनते रहे। और जब माई ने माथा टेका, राधा स्वामी की विदाई लेने लगी, तो महाराज ने अपना दया का, अपने प्रेम का हाथ उसके सिर पर रखा। और माई को महाराज ने क्या फरमाया कि माई तेरे से, काको तेरे से मेरा बाल बाल खुश है। मलूकदास जी महाराज समझाते हैं कि सतगुरु ये आशा रख करके नाम लेता है, ये जो बहाना बनाता है कि मेरा नहीं होगा, इसका मतलब सतगुरु ने गलती की है कि नाम दिया, होगा इसलिए नाम दिया है। ये मन का उज़र है, मन का बहाना है। अब जिंदगी के अंदर ये हालत हमारी कैसे बने कि जन्मों जन्मों के हम कपूत, जन्मों जन्मों के हम मनमुख, कैसे गुरमुख के सांचे के अंदर पड़े, कैसे सपूत के अंगों का विकास हो, कैसे आज्ञाकारी और अच्छे सेवक बने। इसके लिए महात्मा जी को आगे सुने। गुरु नाम जिन जानिया ते बड़े सपूत, एक नाम के भजन बिन कांगा फिर कपूत। गुरु नाम एक रत्ती पाप के कोट पहाड़, ऐसी महिमा नाम की यार करे सब चार। जब वाणी को सुने तो चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करके सुने। ऊपर जो कड़ी आई उसका प्रारंभ कैसे हुआ? गुरु नाम, नाम जिसका भेद गुरु देता है। यह दूसरी कड़ी शुरू हो रही है, उसका भी पहला अक्षर गुरु नाम है। कहती है कि नाम कोई किताबों में नहीं है, किताबों के अंदर बड़े पवित्र शुभ नाम है हमारे ग्रंथों, पोथियों, शास्त्रों में। अगर उनमें से कोई नाम लेकर के अपने अक्ल बुद्धि से उसका जाप करेंगे अच्छा है, लेकिन यह एक शुभ कर्म है।
ये हमको देह के बंधनों से, जन्म मरण से मुक्त नहीं कर सकता। हम ध्यान से हर सप्ताह संतों की वाणी सुनते हैं। अनेक संतों की हमने वाणी सुनी है और इस निष्कर्ष को अच्छी तरह वे ज़हन नशीन करके, ठूक बजा करके हमको समझाते हैं कि मुक्ति नाम की कमाई के अंदर है, जो नाम पूरा संत देता। कहते हैं गुरु का नाम अक्षर नहीं है। हमको जरूर अक्षर मिले हैं, लेकिन ये अक्षर अंदर की असली नाम के साथ जोड़ने के लिए मिले हैं। गुरु का नाम क्या है? वाणी के अंदर आया, गुरु का नाम महारस मीठा। इस नाम को जपते हुए हम तो थक जाते हैं, हमको फीका लगता है, हमको कड़वा लगता है, हम उठ जाते हैं। कहते ये गुरु का नाम नहीं है। तुमको तो लफ्ज मिले हैं, लफ्जों के मिलने से अहंकार हो गया कि मैं सत्संग में जाता हूं, मैं गुरु का सेवक हूं। ये क्या जानता है? ये शराब पीता है, ये मांस खाता है। कहते हैं भाई तेरे को अभी नाम कहाँ मिला है? तुमको तो माल का बीजक मिला है, तेरे को तो बिल्टी मिली है, माल तो अंदर है। जिस वखर को लैन को आया, राम नाम संतन घर पाया। कहते हैं वो वखर आंखों के पीछे है, उसको कैसे सौदे को पाना है, इसके लिए तुमको बाजार को तय करना है। और वो पांव से लेकर के आंखों के बीच तक जो शरीर का 6 फुट का फासला है, उसके लिए बाहर का नाम गुरुदेव ने दिया है। उस नाम की कैसे कमाई करनी है, उसके लिए अलग नीचे चल करके मनुदास जी महाराज समझाते हैं। लेकिन यहाँ क्या समझा रहे हैं कि ऐ मूर्ख सत्संगी, तेरे को बहुत ऊंचा दान मिला है और उसके अंदर बेअंत बरकतें हैं। तुम उस नाम की कदर नहीं करते हो। आम सत्संगी की हालत क्या है कि 6-8 घंटे तो सरकार की नौकरी करे वर्कशॉप में, दफ्तर में, फिर शाम को दुकान चलाए, सामान को बेचे, पार्ट टाइम किसी के यहाँ जाकर के जॉब करे। कहता है भाई 200-300 मैं कमा लेता हूं, और उसमें इसका मन बड़ा खुश होता है और कहता है महाराज जी की बड़ी कृपा है, नाम मिला है, दुकान के अंदर बड़ा फायदा है, रात तक ग्राहक आते रहते हैं। इतना जरूर है कि भजन सिमरन के लिए फुर्सत नहीं मिलती। महाराज जी की बड़ी दया है। देख लीजिए हमारी विचारधारा क्या है। संतों की दया का अर्थ क्या? संतों की दया का अर्थ क्या लगाया जाता है? हम कितने मनमुख हैं। मनुदास जी महाराज समझाते हैं, कहते हैं कि एक नाम की जो रति होती है, वो पता नहीं करोड़ों पहाड़ जो तुम्हारे पापों के हैं उनको जला देती है, खत्म कर देती है। आप मिसाल क्या देते हैं? कहते बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ये जो मंसूरी है, शिमला है, अपना अजमेर के पास पुष्कर है, उनकी सड़कें देखे। अंग्रेजों के जमाने के अंदर डायनामाइट से, बारूद से सुरंगें लगा लगा करके ये सब सड़कें बनाई गई थी। ये कोई पहाड़ों के अंदर बनी बनाई नहीं थी। और फिर उनके अंदर शहरों को आबाद किया गया। मनुदास जी सवाल करते हैं, बेटा इतना सा बारूद है, इतना सा डायनामाइट है, आज तो अणु शक्ति तक हम पहुंच गए हैं, एक रत्ती पता नहीं कितना कुछ कर सकती है। कहते हैं भाई तेरे को क्या मिला है? तेरे को शब्द का भेद मिला है जिसमें सारे खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जो सभी शक्तियों का भंडार है। ऐ अनजान, ऐ मूर्ख, कुछ कदर करने की कोशिश कर।
कि जो चीज सब चीजों को बनाने वाली है, अगर तू उसकी तरफ मुख करेगा, उसकी कमाई करेगा, तो उसके अंदर कितनी ताकत है, वो तुम्हारे कितने कर्मों का विनाश कर सकती है। लेकिन सत्संगी के कान पर जो तक नहीं चलती है। सो इसलिए समझाते हैं कि तेरा मन नीचे टुक्की मारता है, नीचे देखने की कोशिश करता है, क्योंकि जो संसारी चीजें होती हैं उनका फल मायक होता है और नजर आता है कि 200 मिल गए, 300 मिल गए, 500 मिल गए, बदल बैठा, क्या हुआ कुछ पता नहीं। कहता है प्यारे, तेरे को पता लगेगा कि जो तुमने प्रेम से सत्संग किया, जो तुमने प्रेम निम्रता से सेवा की, सबसे ज्यादा दर्शन किया, और फिर उसके अधीन होकर के जो नाम की कमाई की, या नाम की कमाई की का फल बता रही है। कहते हैं उसके कारण तेरे कितने गुनाह, पाप और कर्म माफ हुए, ये कब पता चलेगा? जहां गुनाहों का नक्शा रखा है। हमारे गुनाहों का नक्शा अंदर है, यहां कहां है? कहते हैं जब तू गुरुदेव की कृपा से सिमरन ज्ञान करके अंदर जाएगा, अंदर जा करके अपना लेखा देखेगा, जो तू 10 मिनट बैठा, 20 मिनट बैठा, आधा घंटा, घंटा बैठा, उसके कारण तेरे कितने कर्मों का विनाश हुआ, ये तू साक्षात देखेगा और रोएगा। बड़े महाराज जी को मिलने वालों की कतार लगी हुई थी। एक आदमी का सिर नीचे था। जब उसकी बारी आई तो महाराज जी की तरफ ऊपर उठा करके दर्शन किया। दर्शन करते हुए उसकी आंखों से झड़झड़ आंसू गिरने लगे, उसकी जुबान रुक गई, उसके होंठ खुले नहीं। महाराज जी ने एक बार बोला, भले आदमी बोल, भले आदमी कुछ कह। वो रोता जाए, रोता जाए, रोता जाए, मजबूर होकर के रोता रोता वहां से निकल गया, कुछ बोल नहीं पाया। हजूर के पास खास आदमी कोई बैठे थे, उनमें से एक हजूर को डाक सुनाया करता था। फुर्सत के घड़ियों में किसी दिन उसने पूछा, हजूर उस दिन लाइन के अंदर एक आदमी आया, दुनिया में कितने दुख है, दुनिया के अंदर कितनी परेशानियां हैं, कि वो अपने संकट को, अपने परेशानी और दुख को उसकी वेग में इतना डूबा हुआ था कि आप तक नहीं ला सका, जुबान से कह नहीं सका। तो महाराज जी ने कहा कि डिप्टी साहब वो दुखी नहीं है, वो सुखी है। सुखी नहीं है, वो मां सुखी है। तो पूछने लगे, हजूर इसका क्या अर्थ है? उसकी बाहर की हालत तो ये थी। तब हजूर बोले कि उसका अंदर का अनुभव खुल चुका है, अंदर जा चुका है, अपने लेखे को देख चुका है, और जो इसने सेवा की, जो इसने भजन किया, उसके कारण कितने इसके पाप माफ किए, उनको सोच सोच करके ये रो रहा है। ये शुक्र के आंसू है, आभार के आंसू है, वो कष्ट में नहीं है, बहुत सुखी है। कहते तेरा ये हाल होगा, अब तू संतों की बाणी सुनता है, अपने गुरुदेव का वचन सुनता है, मानता नहीं है। उसको मानो तो फायदा होगा। भजन को कर दो, 10 मिनट मिलते हैं, 20 मिनट मिलते हैं, आधा घंटा मिलता है। दिन में अगर 4 बार भी आधा घंटा मिल जाए, कितनी पूंजी इकट्ठी होती है। यही मनोदास जी महाराज हमको जहन नशीन करवाना चाहते हैं। सो इसलिए कहते हैं उस नाम की कदर करो जो गुरुदेव ने तेरे को बख्शा है। गुरु नाम एक रते, पाप के कोट पहाड़, ऐसी महिमा नाम की,
जार कर सब छार, गुरु नाम औषध करो हृदय राखो याद, संकट में लौटाइए दूर कर सब व्याध। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो हर तरीके से अंदर जो पस होती है उसको निकालता है। संतों की वाणी भी यही काम करती है कि जो जो भरम हमारे अंदर पड़े हुए हैं उसको खुरच करके बाहर निकालती है। कहते हैं दुख के वक्त तू भजन से दूर हो जाता है। ये स्वाभाविक है कि जब सुख आएगा मन फैल जाएगा और जब दुख आएगा मन विचलित हो जाएगा, घबरा जाएगा, और इन दोनों अवस्थाओं के अंदर हम दुखियां खाते रहते हैं, हमारा भजन नहीं होता। अब मनुदास जी महाराज समझाते हैं, कहते हैं भाई ये दुख और सुख स्वाभाविक है, क्योंकि हुजूर फरमाया करते हैं पुण्य होते हैं पाप होते हैं तो इंसान का जामा मिलता है। पापों के कारण दुख आएंगे, पुण्य के कारण सुख आएंगे, दोनों स्वाभाविक है। देखो आकाश कल कितना साफ था, आज आकाश के अंदर कितने बादल है, लेकिन ये बादल हमेशा नहीं रहेंगे, न हमेशा सूरज रहता है न हमेशा बादल रहते हैं। कहते हैं आप 365 दिन का जो मौसम होता है वो एक जैसा नहीं होता, बल्कि एक दिन का मौसम 2 घंटे बराबर नहीं होता है अगर अच्छी तरह हम उसको देखेंगे। सो इसलिए कहते हैं जिंदगी के अंदर ये दुख सुख के बादल आते हैं। जीवन भी एक ड्रामा है, ड्रामा के अंदर कई पर्दे आते हैं, कई सीन्स आती है, दुख की भी आती है सुख की भी आती है, क्योंकि इनसे ऊपर उठने की कोशिश करो। बल्कि क्या कहते हैं मनुदास जी महाराज यहाँ संकट में लिव लाइए। कहते हैं अगर तू इस कड़े इम्तिहान से पास हो गया, क्या जिस वक्त तेरे को संकट है और तू नाम को पकड़ के बैठा है, फिर तो सुख के अंदर अपने आप होता रहेगा। क्यों संत ऐसे समझाते हैं? वो कहते हैं नाम का प्यार उसका बाहर के दुख से कोई वास्ता नहीं। हम देखते हैं कि छोटा 1-2 साल का बच्चा दुख और सुख दोनों हालतों में माता से प्यार करता है, बल्कि जब उस बच्चे को दुख आता है तो माता को पलंग से उछल नहीं देता है। दुख के अंदर उसका मोह और उसका प्यार और ज्यादा हो सकता है। इसलिए तो कबीर साहब वाणी के अंदर लिखते हैं सिमरन मन की प्रीत है। प्यारे तू जो बहाना बनाता है कि मेरे को शरीर का संकट है, पैसे का संकट है, संसारी परेशानी है, परेशानी पैदा करने वाला वो मन है जिससे सिमरन करना है। आप देखें बाहर से अगर एक सेठ साहूकार है, बड़ा उसका बिजनेस है, इत्तेफाक से वो बीमार हो जाता है, 15 दिन पलंग पे आ जाता है, लेकिन पलंग पर लेटे लेटे क्या करता है? आसामियों की शक्लें जिनसे उसका कार व्यवहार है उनकी शक्लें, पासबुक जो उनके बैंक में पासबुक जिनका बैंक बैलेंस से संबंध है, अगर वहां बुखार 103 चढ़ा हुआ है फिर वो उन आसामियों का ध्यान करता है, उन दोनों अपने पैसे लेन देन का सिमरन करता है। वो कौन करता है? उसका दुख सुख से क्या वास्ता है? सो इसलिए कहते हैं कि ये केवल बाहर का उज़र है। प्यार लग जाए एक लड़के का लड़की के साथ, जहां भी बैठता है उसकी शक्ल, मानो उसको दुख है कि सुख है। कहते हैं ये प्यार का विषय है, सिमरन मन की प्रीत है। प्रीत का मतलब प्यार है। कहते तेरे अंदर नाम की तरफ प्यार जाना चाहिए।
एक माई बड़े हुजूर को मिलने आई, अपने जवान लड़के को लेकर के आई। लड़के की शक्ल हल्दी जैसी पीली हो रही थी। माफ करना, मैं भी वहां मौजूद था। और उस माई को नाम मिला हुआ था, लड़के को नाम नहीं मिला। महाराज जी को कहे, महाराज जी इसको ऐसा बुखार आता है कि कभी उतरता ही नहीं, उतरता है फिर चढ़ जाता है, कोई दवाई इसको असर नहीं करती है। महाराज जी कहने लगे, काको, काको पंजाबी में बेटी को कहते हैं, बेटे को कहते हैं। काका बेटे को कहते हैं, काको बेटी को कहते हैं। कहते हैं बेटी तुम किसी और डॉक्टर का इलाज करो। माई को जितनी समझ थी वही सत्संगी बोलता है। कहने लगी, महाराज मैं तो हार गई, मैं कौन कौन से डॉक्टरों का इलाज नहीं किया ये मैं जानती हूं। अब आप ही बताओ कि मैं किस डॉक्टर की दवा करूं। महाराज जी कुछ वार्म अप हो गए। संतों की बाहर से नाराजगी दया होती है। माई अगर समझ जाती तो जो हुजूर ने वचन फरमाया कि किसी डॉक्टर की दवा करो तो फायदा शायद हो जाता, क्योंकि वो संत ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन माई कहती है कि आप डॉक्टर का नाम बताओ। महाराज जी कहते हैं, बेटा मैं दुनिया के अंदर डॉक्टरों के नाम बताने आया हूं, मेरे से वो काम लो जिसके लिए मैं आया हूं। और फिर माई को टोकते हुए कहने लगे कि तेरे को भी तो दवा मिली है और मैंने दी है, क्योंकि माई सत्संगम थी। अगर किसी डॉक्टर की दवा नहीं लगती है तो तू दवा खाने की कोशिश कर। इसका भेद क्या था कि माई के भजन सिमरन करने से कोई लड़का ठीक नहीं होगा। महाराज जी का इशारा था कि माई जो बच्चे के बीमारी के कारण परेशान और व्याकुल हो रही है, नाम की कमाई करेगी तो उसका ख्याल ऊंचा होगा, दुख सुख से निकलेगा। और बच्चे के बीमारी के कारण जो ये इतनी परेशान हो रही है, इसकी इनडायरेक्टली वो परेशानी खत्म हो जाएगी। जब हम वाणी के अंदर पढ़ते हैं सर्व रोग का औषध नाम, तो इसका मतलब शरीर के बीमारियों का नाम कोई औषध है या औषधि है? ये बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये है कि नाम हमको वहां ले जाता है जहां दुख और सुख की लहर तक नहीं पहुंचती है। सो इसलिए कहते हैं बेटा संकट का फायदा उठाओ। ये गुरु ने ऐसा मौका दिया है कि अगर तुम संकट के अंदर गुरु से प्यार करेगा। महाराज जी को चिट्ठियां लिखते हुए श्री बाबा जी महाराज ने खोल करके लिखा है। उस वक्त लिखा है जिस वक्त हुजूर के पैर को चोट आई थी और बिस्तरे के अंदर थे। लिखते हैं कि बीमारी के अंदर जो भजन किया जाता है उसका बड़ा महात्म है, उसका बड़ा फल है। गुरुदेव मजबूरियों को जानता है, उसके अनुसार ही इनाम मिलता है। सो इसलिए कहते हैं प्यारे, दुख और सुख दोनों हालतों के अंदर समान रह करके नाम को पकड़ के रखो। गुरु नाम औषध करो, हृदय राखो याद, संकट में लड़ाई दूर करे सब व्याध, रहूं भरोसे नाम के, बन दे कबो न चाव, जन्म मरने के छूट पड़े, अजर मर होई जाए। हर तरीके से समझाता है डॉक्टर बीमार क्या क्या परहेज करनी है, खाने की विधि देता है, परहेज के बारे में समझाता है। कहते हैं बेटा ये जो नाम के लिए तू बैठेगा, भजन सिमरन करेगा, ये फलदायक कब होगा? जब तुम एक गुरु पर भरोसा लेगा, जब उसकी टेक लेगा, जब विश्वास रखेगा। अगर पति का पत्नी से विश्वास उठ जावे, पता नहीं ये क्या करेगी,
तो उसका बनाया हुआ भोजन खा नहीं सकता। सेठ के अंदर अविश्वास आ जाए कि मेरा नौकर ईमानदार नहीं, मेरे घाट में है, तो उसके द्वारा लाया हुआ पानी का गिलास नहीं पी सकता। अगर इंजीनियरों के ऊपर विश्वास नहीं हो तो जो छत उन्होंने बनाई है उसके नीचे हम आराम से कभी पलंग के ऊपर सो ही नहीं सकते। दुनिया के अंदर कदम कदम पर विश्वास रखना पड़ता है। मलिकदास जी महाराज की चेष्टा क्या है और आशा क्या है कि जो गुरुदेव ने नाम दिया है, संत अंधविश्वास नहीं देते। पहली बात वो कहते हैं सारी जिंदगी लुटाओ लेकिन पूरे की शरण। जो 5 शब्दों का रसिया है, 5 शब्दों की कमाई करके 5 शब्दों के द्वारा उस परमेश्वर में समाया हुआ पूर्ण धनी है, पूर्ण दाता है, उसके बगैर किसी की शरण जितनी खोज करनी है करो, जितनी तहकीकात करनी है करो, लेकिन जब एक बार उसके शरण में जाओ फिर पूरी प्रतीत रखो। जब प्रीत का जिक्र आया उसके साथ प्रतीत का भी जिक्र आता है। प्रतीत का अर्थ है विश्वास। कहते हैं रहो भरोसे नाम के और नाम के हवाले हो जा। ऐ प्यारे सत्संगी, अपने तकदीर को नाम और गुण के हवाले कर दे। इस दुनिया को खेल समझने की कोशिश कर। हजूर महाराज कहते थे मैंने नौकरी को सारी जिंदगी खेल समझा। जब एक चीज को खेल समझा जाता है तो कोई असलियत भी होती है, और वो असलियत क्या है? कहते हैं बाबा जी के नाम को मैंने असली चीज समझी और उसके तरफ मैंने पूर्ण ध्यान रखा। कहते हैं उसके अंदर आस्था, उसके अंदर विश्वास। पहले संत मत के टीचिंग्स का ऊपर विश्वास नहीं है। अगर कोई रास्ते में साधु मिले, बैठो यहीं दिखाता हो, कहता है महाराज जी को तो दिखाने में 20 साल लग गए, भाई जो ये दिखाता है वो तो देख लो। कहते हैं ये कोई विश्वास नहीं होता है। विश्वास ऐसा होता है जैसे पहाड़ जैसा अचल होता है। एक मुसलमान कोई जिज्ञासु था, उसके ऊपर कोई रास्ते के साधु की दया थी, जंगल से जा रहा था, देखता है एक कुआं है, उस कुएं से पानी ओवरफ्लो करके किनारों तक आ गया है और एक कुत्ता है उस कुएं से पानी पी रहा है। मन में सोचता है कि ऐसा कुआं तो हमने देखा ही नहीं जिसका पानी किनारों से ओवरफ्लो करे, लेकिन ये पानी मैं कैसे पीऊंगा? एक कुत्ता आमतौर पे हमारे मुसलमान भाई पलीत जानवर मानते हैं, इसका जूठा पानी, और फिर मुझे तो लंबा सफर करना है, तो रास्ते में प्यास लगे, इधर उधर तलाश करके कोई डोल ले लिया और जब कुएं के पास आया तो पानी नीचे चला गया। बड़ा अफसोस उसको लगा। जिसको भी मानता था उसका ध्यान किया तो अंदर से एक गहरी आवाज आई। वो कहती है तू बिल्कुल मूर्ख आदमी है। कहते हैं क्या मैं कुत्ते से भी गया हुआ हूं? तो वो आवाज कहती है तू कुत्ते से बदतर है, तेरे अंदर अहंकार है। तू क्या समझता है कि जिस जीव को मैंने पैदा किया है मुझे वो प्यारा नहीं? मुझे तो कुत्ता बहुत प्यारा है, और उसकी प्यास तेरे प्यास से ज्यादा परेशान करने वाली, व्याकुल करने वाली थी। मैंने कुएं के पानी को ऊपर लाया था, और जिस पानी को मैंने ऊपर लाया था उसको तू कहता है जूठा पानी है, कुत्ता पलीत जानवर है, और उसका तो विश्वास था तू तो डोल लेकर के साथ आया है, फिर पानी नीचे नहीं जाएगा तो क्या होगा? दोनों कान पकड़े और तौबा तौबा की। सो इसलिए कहते हैं नाम के ऊपर विश्वास, संत मत के ऊपर विश्वास, जो संतों की टीचिंग्स है उसके ऊपर विश्वास। जो पानी हिलता रहता है उसके अंदर कोई हम शक्ल देखने की आशा कर सकते हैं? जब पानी स्थिर होगा और फिर उसकी मैल नीचे जाकर के बॉटम में बैठेगी, शक्ल साफ नजर आएगी। मैल कौन सी है? ये हमारे अवगुण है जो नाम की कमाई से निकल जाते हैं, और विश्वास से भजन आगे तरक्की करता है।
और ये देखता है कि गुरुदेव ने मुझे क्या दिया है। रम परोसे नाम के बनज कबूल जाव, जलन मरण के छूट पड़े, अजर अंबर होई जाए। जो तेरे कट प्रेम है तो कहकर न सुनाव, अंतर जामी जानता है अंतर्गत का भाव। हर तरीके से हमको सावधान करते हैं। कहते हैं देखो जब ये सब करेगा, कौन सी चीज नाम की कदर करेगा, नाम के कमाई के पीछे लगेगा, हर हालत के अंदर नाम का बन करके रहेगा और उठते बैठते नाम को चित्त में रखेगा, गुरु को सामने रखेगा, नियम से नाम की कमाई करेगा, नाम के ऊपर पूरी आस्था, गुरुदेव के ऊपर पूरा विश्वास रखेगा, नाम का बन जाएगा। कहते हैं फिर तेरे को इनाम भी मिलेगा। मालिक मजदूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान। इंसान इंसान की मजदूरी देता है, वो कोई बेइंसाफ है, उसको तो दयालु कहा गया है, वो भंडार भर भर करके देता है। कहते हैं फिर तेरे अंदर प्रेम पैदा होगा। देखिए यहाँ प्रेम का जिक्र है, प्रेम अंदर है, प्रेम नाम शब्द का है, प्रेम नाम गुरु का है। गुरु को बाहर देखने से और उनकी वचन सुनने से परमात्मा से मिलने का प्रेम पैदा होता है, लेकिन वो प्रेम का भंडार अंदर है। इसलिए मनुदास जी कहते हैं कि तेरे खट में फिर प्रेम उमड़ पड़ेगा, प्रेम पैदा होगा। प्रेम प्रकाश का नाम है, प्रेम उस शब्द का नाम है, प्रेम अंदर के सतुर का नाम है। कहते हैं ये प्रेम की अलग बे है, वहां से प्रेम शुरू होता है। कहते हैं वो तेरे को मिलेगा, लेकिन एक सिग्नल देते हैं, वार्निंग सिग्नल है। और वो कौन सा है? कहते हैं फिर ये बात अंदर में रखना, हजम करना, किसी को बताने की कोशिश नहीं करना। देखो कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं जो एक छोटे शब्द के अंदर मनुदास जी महाराज हमको दे रहे हैं। इसके अनेक अर्थ है कि जो सत्संगी कहता है कि मैं आंख बंद करता हूं अंदर जाता हूं, वो सड़कों के ऊपर घूमता है, अंदर नहीं जाता है। क्योंकि गुरबाणी के अंदर क्या आया, जिन्हें पाया तिन्हें छिपाया। जिनके पास ये चीज होती है उसको छिपा करके रखते हैं। जिनको लॉटरी मिल जाती है, एक हजार को मिल जावे, किसी मामूली आदमी को मिल जावे, वो कितना शो करता है। लेकिन खानदानी आदमी तो लाखों करोड़ों को अंदर हजम करके एक मामूली कुर्ता धोती पहन करके चलते हैं, आम आदमी की तरह चलते, क्योंकि उनको पता है कि इस दौलत को रखना किस तरीके से। सो इसलिए आप कहते हैं कि इसको अंदर में रिटेन करना, कैसे अंदर में हजम करना है, इसकी मिसालें संतों महात्मा ने पेश की। एक महात्मा ने नहीं अपने वाणी के अंदर लिखा है कि मैं भजन करने वाला हूं, एक ने लिखा है कि मैं गुरु का अच्छा सेवक हूं, बल्कि वो अपने आप को पापी, गुनहगार, गिरे हुए पतित कहते हैं। जब तक जिंदगी के अंदर गए, मालिक का रूप हो गए, वाणी लिखने लगे, दुनिया से जाते वक्त भी ये कहे हम गुनहगार हैं, हम पापी। कहते हैं फिर तू कहेगा मैं देखने वाला, अंदर जाने वाला, तो चीज तेरे पास कैसे रहेगी। एक आदमी बड़े महाराज के सत्संग में खड़े होकर के कहने लगा, हजूर राम सिंह माली, राम सिंह जो बगीचे में रहता है, वो मेरी कमाई लेके गया। तो महाराज ने कहा तेरी कमाई वो कैसे लेके गया? कहते हैं महाराज मैंने अंदर का हाल बता दिया, अब मैं खाली हो गया। महाराज ने एक मिसाल दी कि एक काला शीदी हो, निगरा हो, अगर उसको कोई आईना देवे देखने के लिए, वो आईना तो अच्छा है लेकिन उसकी शक्ल काली है, उसमें वो काली शक्ल देख करके जोर से आईना फेंक देवे तो उसको दोबारा कौन आईना देगा?
तेरे ऊपर इतनी रहमत हुई, तूने क्यों बताया? तेरे को पहले दिन समझाया गया था कि ये चीज गुरु के अलावा किसी को कहनी नहीं, किसी को बतानी नहीं। सो इसलिए कहते हैं प्रेम ये है कि अंदर में प्रकाश आएगा, कीर्तन होगा, अंदर में बहुत खुशियां मिलने लगेगी, लेकिन लबों को खुश्क रखना, जुबान को खुश्क रखना। सरदार बहादुर महाराज जी जब गद्दी पर आए तो आम तौर पे संगत तो बड़े हजूर की थी, जिस महात्मा ने बड़े लाड और प्यार से 45 साल संगत को रखा और उनके अंदर जख्म थे गुरु की जुदाई के, उनको भरने के लिए आप आए थे और उसके अनेक तरीके हजूर ने निकाले थे। एक सत्संगी आपके सत्संग में खड़ा होकर के कहता है कि हजूर जब आप स्टेज पर आते हैं तो 2 मिनट आपका रूप होता है और बाद में बड़े महाराज के स्वरूप में बदल जाता है। सरदार बहादुर महाराज जी कान को पकड़ते हैं, कान को हाथ लाते पूरी सभा के अंदर और कहते हैं भाई ये तुम्हारे हृदय की निर्मलता है, मेरे को तो वो सपने में नहीं आते जिसके वो स्वरूप बन चुके थे। हम किसी को मिलने जाते हैं, पूछते हैं सत्संगी से भाई तू क्या कर रहा था? कहता है भाई मैं तो भजन में बैठा था। एक कच्चा सत्संगी है। ये सब नाजुक पहलू है जो ललितदास जी महाराज समझाना चाहते हैं कि इस चीज को अंदर रिटेन करने की कोशिश करो, हजम करने की कोशिश करो। जो तेरे कट प्रेम है तो कैसे न सुनाव, अंतर जानी जान है अंतर्गत का भाव, गुप्त प्रगट चेती करे मेरा मन की खूम, अंतर जानी सतगुरु सब तुमको मालूम। कहते हैं महाराज कुछ तो अवगुण है जिनका मुझे पता है, कुछ अवगुण है अपने जिसको हम जानते हैं, कुछ अवगुण है जिनको हम जानते ही नहीं। उनको कौन जानता है? हमारे घर वाले जानते हैं, जो दफ्तर में काम करते हैं वो जानते हैं, जिनसे मिलते बरतते हैं वो जानते हैं। फिर कहते हैं इनके अलावा बेअंत जो अवगुण है मेरे अंदर गुप्त है, जिसको न मैं जानता हूं न कोई संसार का आदमी जानता है। और आप तो अंतर्यामी हैं, दिलों के साहिब हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर अगर आप मेरे चौपड़े को छेड़ना शुरू करेंगे, मेरे लेखे को देखना शुरू करेंगे, मेरे अवगुणों की पड़ताल करना शुरू करेंगे, मेरा तो कोई ठौर नहीं, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं। इसलिए मालिक आप कृपा करना, आप तो अपनी रहमत की तरफ देखना। एक एक महात्मा ने लिखा है कि जब तक गुरुदेव रहमत की कलम लेकर के आप मेरे गुनाहों के ऊपर लकीर नहीं फेरोगे, लेकिन लिखा तब जब 24 घंटे ध्यान गुरुदेव ने रखा, उठते बैठते ख्याल नाम में रखा, जुबान से नहीं कहा, मन से कहा। कहते हैं इतने करते हुए ये जो 2-3 घंटे कहते हैं भजन करो और घर को जाओ, माफ करना ये गुरुदेव को एक बहाना चाहिए, एक प्रेटेक्स्ट चाहिए। इसके जरिए को जीव के गुनाह धुल नहीं सकते हैं, ये कोई ऊपर जाने का अधिकारी नहीं बन सकता है, ये तो उनके रहमत से जाएगा। इसलिए इस सत्संग के अंदर रहमत को थोड़ा पीछे रख करके करने पे जोर दिया जाता है कि जो थोड़ा बहुत हम भजन करते हैं फिर उसको भी छोड़ दें। उसकी दया निरंतर काम करती है और उस दिन से काम करने लगी है और करती रहेगी जब तक ये जीव घर में नहीं जाता है। लेकिन इसके हिस्से में क्या आता है ये तो महात्मा बता रहे हैं, ये महात्मा इस शब्द के द्वारा समझाते हैं, ये वो चीज बता रहे हैं जो हमारे हिस्से के अंदर आई। कहते हैं गुरुदेव से क्या झूठ बोलोगे, उससे क्या पाप छिपाओगे, अपने अंदर का पूरा हाल खोल करके उनके सामने रखो, कुछ छिपाने की कोशिश न करो। एक बाबा जी महाराज का सत्संगी था, वो बाबा जी महाराज के लिए मिश्री ले आया
तो बाबा जी महाराज क्योंकि गर्मी के मौसम में मिश्री पानी में घोल करके पीते थे। कहने लगे बाबा जी मैं आपके लिए मिश्री ले आया हूं। बाबा जी महाराज कहते हैं कि इसको जाकर के व्यास नदी के अंदर फेंक के आ। वह कहता है हजूर मैं आपके लिए ले आया हूं, मैं तो नदी के अंदर डालने के लिए ले आया हूं। कहता है भाई तूने रुई की और कपास की चोरी की है, उस चोरी के पैसे से तू ये मिश्री खरीद करके आया और तू मुझे विष देने लगा है, ये तो मिश्री नहीं है। वह बेचारा दंग रह गया। कहता है महाराज जिस वक्त मैंने चोरी की आप कहां खड़े थे? तो बाबा जी देखो उसको प्रतीक देने के लिए कहते हैं कि जिस खेत के अंदर तूने चोरी की थी वहां एक बबूल का पेड़ है, मैं उसके नीचे खड़े होकर के तेरे को देख रहा था। संतों से क्या छिपाना, संतों से क्या लुकाना। कहते हैं सारा दिल खोल करके संतों के आगे रखो और अपनी करनी से नहीं, करनी करो, अपने को करनी के अंदर खो डालो, लेकिन जाओगे बेटा उसकी दया से। इतने बेअंत गुनाहों का बोझ इंसान के सिर पर है। वो पट प्रगट चेते करे मेरे मन की कोमा अंतर जाने सतगुरु सब तुमको मालूम। सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखन कोई ओठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए कोई। प्यारे ये जो सिमरन का भेद तेरे को मिला है सारे खजाने इसके। जो सिमरन तू बार बार भूल जाता है, जो सिमरन तेरे को फीका लगता है, जो जुबान से करते करते तू थक जाता है, कहता है ये सिमरन एक ऐसी गहरी अवस्था सिमरन की पैदा करो, होठ में धड़कन दीजिए, अंतर राखी कोय। कहते हैं इतनी बारीक और सूक्ष्म अवस्था सिमरन की पैदा करो कि जुबान से सिमरन शुरू के अंदर करना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि लोग माला भी फेंकते हैं, हम जुबान से सिमरन भी करते हैं, तो मन सारी दुनिया के अंदर बाहर भटकता है, क्योंकि इस जुबान ने हमको दुनिया में नहीं फंसाया, हमको तो मन में फंसाया हुआ है। अभी यहां बैठे बैठे हम सत्संग सुन रहे हैं तो भी हम कहते हैं आज बड़ी गर्मी है। ये कौन कहता है और कैसे कहता है? हम तो सत्संग सुन रहे थे, जुबान से कुछ नहीं बोलते हैं, बीच ही बीच में मन बोल देता है कि आज बड़ी गर्मी है। ये कौन बोलता है और कैसे बोलता है? इसका मतलब ये एक मन की सूक्ष्म अवस्था है और उस अवस्था के अंदर जो फुन्ना निकलता है, जो संकल्प निकलता है, उनकी बाकायदे लैंग्वेज है। वो इतनी अंदर ऑटोमेटिक हो चुकी है कि बेअख्तियार निकलती है। कहते हैं जिस तरीके से सब हालतों के अंदर बैठे हुए मन से निकला कि आज गर्मी है, इस तरीके से उस मन से जब सिमरन अंदर से निकलेगा तब तेरी अवस्था बदलेगी। फिर कहती है तेरे पास जो भी बैठा होगा उसको भी पता नहीं चलेगा कि ये कौन से सरूर में है, कौन सा मस्ती और आनंद के अंदर समाया हुआ है। वो बेचारा गर्म है, इतना जरूर होगा, आगे समझाते हैं उसको भी फायदा होगा, लेकिन पहले तेरे को धन इकट्ठा करना है। एक भिखारी दूसरे भिखारी की क्या मदद कर सकता है? तो इसलिए कहती है सारे जोहर और खजाने इस सिमरन के अंदर है। सिमरन कैसे करना है? कबीर साहब कहते हैं सिमरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर की पट देकर, कहते हैं आंखों को बंद कर लो, जुबान को बंद कर लो और कानों को बंद कर लो। सिमरन के अंदर इतना लग जाओ कि सिमरन रह जाए। विरही और प्रेमी की निशानी ये है, संतों ने जब लिखा है तो जो होता है उसका जिक्र किया है। जो जन विरही नाम के तिल की गत है ये, देही से उदयन करें सिमरन करें विदे,
कहते हैं उनका सिमरन ही रह जाता है, उनको देह की कोई होश ही नहीं रहती है। अब कुछ ऐसे लोग भी सत्संग में आते हैं, वो कहते हैं जब हम नाम की इतनी महिमा सुनते हैं, हमको तो नाम नहीं मिला, हमारी उम्र छोटी है, हमारी फलानी मजबूरी है, हमको नाम नहीं मिला, हमारा शौक होता है, हम क्या करें। उनका बहुत बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी जमीन तैयार हो रही है, उनके कांटे निकल रहे हैं, भरण निकल रहे हैं, मार्ग रोशन हो रहा है। और जब नाम मिलेगा तो तरक्की जल्दी होगी। बहुत सारे संगी अटके हुए हैं क्योंकि उन्होंने नाम की महिमा नहीं समझी, सिमरन ध्यान का महत्व नहीं समझा। तो इसलिए कहते हैं जो कुछ निकलेगा इस नाम के कमाई के अंदर से निकलेगा। सिमरन के पीछे पड़ जाओ, उठते बैठते चलते उठते, कितना भी नीरस है, इस बाहर के सिमरन से भी रस आएगा। करके देखो। ललितदास जी महाराज कहती है गुरु की पूरी दया इस सिमरन से है, क्योंकि गुरु का जो सिमरन बख्शा हुआ है वो चार्ज होता है। और अगर कितने भी आप पंखे लगा दो, टीवी लगा दो, जो बिजली से चीज कनेक्टेड नहीं है उसका कोई फायदा ही नहीं है। आम दुनिया जो नाम जपती है वो चार्ज नहीं होता है, कनेक्टेड नहीं होता है। लेकिन जो सब्र का नाम है वो दया से, शब्द से, प्रभु से कनेक्टेड है। कहते हैं जितना जितना करोगे उतना फायदा होगा। जो दुखिया संसार में हो तिनका दुख, गिरधर सांप मलूक को लोगन विजय सुख। कहते हैं अब लोगों के परोपकार की स्कीमें इस वक्त मत बनाओ कि मुझे समाज की सेवा करनी है, सारे दुनिया की सेवा करनी है। ललितदास कहते हैं उसके काबिल तो बनो सेवा करने के। और इसलिए क्या करो कि अपने आप को सक्षम बनाओ, अपने आप को शक्ति बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। अपने पहले कर्जे उतारो। जो खुद कर्जों के अंदर गिरा हुआ है और डूबा हुआ है वो क्या किसी की हमदर्दी के अलावा और क्या दे सकता है किसी को। सो इसलिए कहते हैं जब तुम ये करेगा फिर जिसके पास बैठेगा उसको शांति, जिसके साथ बात करेगा उसको शांति, फिर शांति का विस्तार होगा। इसलिए तो गुरु रामदास जी कहते हैं मुझे कोई गुरु का प्यारा मिल जाता है मेरी रोम रोम खुश हो जाती है, क्योंकि उसको देख करके सुन करके मेरे को गुरु याद आता है। ऐसे प्यारे के मुख से केवल गुरु की चर्चा मिलेगी। संसारी उनकी यहाँ बातें नहीं होती है। संसारी बातें तो उन लोगों के होते हैं, एक संसारी लोग होते हैं, एक संसारी सत्संगी होते हैं। ये उनकी दुकानों में बातें मिलती है। कहते हैं उस प्यारे के पास तो एक गुरु होता है, एक नाम होता है, उसकी महिमा होती है। जब तुम ये करेगा फिर कहते हैं जहां भी बैठेगा उसको आराम मिलेगा, सुख और शांति का विस्तार करेगा। कैसे हमारे अंदर से मन्मत्ता के अंग निकल सकते हैं, विकार निकल सकते हैं, कैसे गुरुदेव का नाम फलदायक हो सकता है, कैसे उनका नाम रोशन कर सकते हैं, अपने जिंदगी को किस तरीके से खुशहाल कर सकते हैं। महात्मा जी ने समझाने के अंदर कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। जो दुखिया संसार में खो तिनका दुख, दिल दर सांप मलूक को लोगन विजय सुख।